षष्ठ अध्याय। वंदे तं श्रीमद्अद्वैताचार्यम् अद्भुतचेष्टितं यस्य प्रसादादज्ञोऽपि तत्स्वरूपं निरूपयेत्। जिनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी उनके स्वरूप का निरूपण कर सकता है, उन अद्भुत चेष्टा युक्त श्रीमद् अद्वैताचार्य की मैं वंदना करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत चंद्र प्रभु और श्रीमन महाप्रभु के समस्त भक्तगण जय युक्त हों। पंच श्लोके कहिला श्री नित्यानंद तत्व, श्लोक द्वय कही अद्वैताचार्य महत्व। पूर्व अध्याय में 5 श्लोकों के द्वारा श्री नित्यम प्रभु का तत्व कहा गया था। अब 2 श्लोकों के द्वारा श्री अद्वैताचार्य की महिमा कही जा रही है। महाविष्णु जगत्कर्ता माया सृजेते अधा, तस्यावतारे वायम् अद्वैताचार्यमीश्वरः। अद्वैतं हरिनाद्वैत आचार्यं भक्ति संशनात्, भक्त अवतारमीशं तम अद्वैताचार्यमाश्रये। जो महाविष्णु माया के द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं, वे जगत करता है। ईश्वर श्री अद्वैताचार्य उन्हीं के ही अवतार हैं। हरि से अभिन्न तत्व होने के कारण उनका नाम अद्वैत और भक्ति शिक्षक होने के कारण वे आचार्य कहलाते हैं। उन भक्त अवतार श्री अद्वैताचार्य ईश्वर को मैं आश्रय करता हूँ। अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, जहार महिमा नहीं जीवेर गोचर। महाविष्णु सृष्टि करें जगदादि कार्य, तार अवतार साक्षात अद्वैताचार्य। श्री अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर हैं, इसलिए उनकी महिमा जीव बुद्धि से अगोचर है। महाविष्णु जगत की सृष्टि आदि कार्य करते हैं। श्री अद्वैताचार्य उनके साक्षात अवतार हैं। जे पुरुष सृष्टि स्थिति करे न माया, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करे न लीलाय। इच्छाय अनंत मूर्ति करे न प्रकाश, एक एक मूर्ति करे न ब्रह्मांडे प्रवेश। से पुरुषेर अंश अद्वैत नाही किछु भेद, शरीर विशेष तार नाही क विच्छेद। जो पुरुष अर्थात महाविष्णु अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा जगत की सृष्टि और पालन करते हैं तथा अपनी लीला में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो अपनी इच्छा से अपनी अनंत मूर्तियों को प्रकाश करके उनके द्वारा एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। श्री अद्वैताचार्य उन पुरुष के अंश हैं और उनसे अभिन्न हैं। वास्तव में वे उनसे भिन्न नहीं हैं, वे केवल उनका ही विग्रह विशेष हैं। सहाय करेन तार लैया प्रधान, कोटि ब्रह्मांड करेन इच्छाए निर्माण। श्री अद्वैताचार्य प्रधान को लेकर सृष्टि कार्य में महाविष्णु की सहायता करते हैं। वे अपनी इच्छा से उपादान रूप में प्रधान के द्वारा कोटि ब्रह्मांडों की रचना में सहायता करते हैं। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जार नाम। श्री अद्वैताचार्य जगत के मंगल स्वरूप हैं, क्योंकि वे सभी मंगलमय गुणों के आधार हैं। उनका चरित्र अथवा लीला भी सदा सबके लिए मंगलमय है और उनका नाम भी मंगल है, अथवा उनका नाम ग्रहण करने से जीव का सब प्रकार से मंगल होता है। कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार, एतलैया सृजे पुरुष सकल संसार। आदि पुरुष माँ विष्णु करोड़ों अंशों, करोड़ों शक्तियों और करोड़ों अवतारों को लेकर इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं।
माया जैसे दुई अंश निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान। पुरुष ईश्वर एछे दुई मूर्ति हैया, विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लैया। माया के जैसे दो अंश निमित्त और उपादान हैं, जिसमें गुणमयी माया निमित्त है और प्रधान उपादान, वैसे ही पुरुष अर्थात महाविष्णु निमित्त और ईश्वर अर्थात श्री अद्वैत उपादान दो रूप धारण करते हैं। आपने पुरुष विश्वेर निमित्त कारण, अद्वैत रूपे उपादान हन नारायण। निमित्तांशे करे ते हो माया ते ईक्षण, उपादान अद्वैत करेन ब्रह्मांड सृजन। यद्यपि सांख्या माने प्रधान कारण, जड़ है ते कबू नहीं जगत सृजन। निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचारी प्रधाने, ईश्वरे शक्ति तबे है ता निर्माणे। कारण दशाई नारायण जगत के निमित्त कारण होकर निमित्त अंश रूप में माया पर दृष्टिपात करते हैं, और वे श्री अद्वैत रूप में उपादान कारण होकर उपादान अंश रूप में ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। यद्यपि सांख्यवादी लोग प्रधान को जगत का कारण कहते हैं, तथापि जड़ वस्तु प्रधान से कभी भी जगत की सृष्टि संभव नहीं है। भगवान विष्णु अपने सृजन करने की शक्ति प्रधान में संचारित करते हैं, और तब वह उस ईश्वर की शक्ति से जगत की सृष्टि करने में समर्थ होता है। अद्वैत आचार्य कोटि ब्रह्मांडेर करता, आर एक एक मूर्ते ब्रह्मांडेर भरता। सई नारायणेर मुख्य अंग अद्वैत, अंग शब्दे अंश करी कहे भागवत। कारुण्यशायी नारायण श्री अद्वैताचार्य रूप से करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, और उतने ही गर्भोदशाई विष्णु रूपों में अपना विस्तार करके एक एक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। वे श्री अद्वैताचार्य नारायण के मुख्य अंग हैं। भागवत के अनुसार अंग शब्द का अर्थ अंश होता है। नारायणस्त्वं नाही सर्वदेहिनां, आत्मा अस्य अधीश अखिल लोक साक्षी। नारायण अंग नरभू जलायन, तचापि सत्यम न तवेव माया। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अधीश, आप सभी लोगों के साक्षी हैं। जब आप प्रत्येक जीव की आत्मा अर्थात अत्यंत प्रिय वस्तु हैं, तब क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नर जात जल अर्थात नर से जल की सृष्टि हुई, इसलिए उसे नार कहा जाता है, और उसमें जो अयन अर्थात शयन करते हैं वे नारायण हैं। वे आपके अंग अर्थात अंश हैं। आपके अंश स्वरूप कारणोपदेशाई, शिरोदशाई और गर्भदोषाई कोई भी माया के अधीन नहीं है। वे सब मायाधीश और माया से अतीत परम सत्य वस्तु हैं। ईश्वरेर अंग अंश चिदानंदमय, मायार संबंध नाही ए श्लोके कहे। अंश ना कहिया के ने कहतार अंग, अंश है ते अंग जाते है अंतरंग। ईश्वर के अंग अर्थात अंश सभी चिदानंदमय हैं, और उनका माया से कोई संबंध नहीं है। उपरोक्त श्लोक में ये कहा गया है। श्री अद्वैत को अंश न कहकर अंग क्यों कहा गया है? इसका कारण ये है कि अंग कहने से अधिक अंतरंग होना सूचित होता है। महाविष्णुर अंश अद्वैत गुण धाम, ईश्वरे अभेद ते ही अद्वैत पूर्ण नाम। माँ विष्णु के अंश श्री अद्वैत समस्त गुणों के धाम हैं, और वे उनसे अभिन्न हैं। इसी में अद्वैत नाम की सार्थकता है। पूर्वे जय छे कैला सर्व विश्वेर सृजन, अवतरी कैला एवे भक्ति प्रवर्तन। सृष्टि के प्रारंभ में जैसे उन्होंने
समस्त जगत की सृष्टि की थी, वैसे अब अर्थात इस कलयुग में अवतार लेकर उन्होंने जगत को भक्ति धर्म में प्रवृत्त किया है। जीव निस्तारिल कृष्ण भक्ति करी दान, गीता भागवते कैला भक्ति व्याख्यान। भक्ति उपदेश बिनु तारना ही कारे, अतएव नाम हैला अद्वैताचार्य। उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति प्रदान कर जीवों का उद्धार किया और गीता भागवत की व्याख्या में भक्ति धर्म का ही प्रचार किया। उन्होंने केवल भक्ति का उपदेश और आचरण किया, इसलिए उनका नाम श्री अद्वैत आचार्य है। वैष्णवेर गुरु ते हो जगतेर आर्य, दुई नाम मिलने हैला अद्वैत आचार्य। वे सभी वैष्णव के गुरु और जगतवासियों के पूजनीय हैं। दोनों नामों के मिलन से उनका नाम श्री अद्वैत आचार्य है। कमल नयन ते हो जाते अंग अंश, कमलाक्ष बलि धरे नाम अवतंस। ईश्वर सारूप्य पाए पारिषद गण, चतुर्भुज पीतवास जय छे नारायण। अद्वैताचार्य ईश्वरेरंश वर्ज्य, तार तत्व नाम गुण सकली आश्चर्य। वे कमल नयन भगवान के अंग और अंश हैं, इसलिए उनका नाम कमलाक्ष भी है। भगवान के परिकर सारूप्य अर्थात उन्हीं की भांति रूप प्राप्त करते हैं। वैकुंठ में नारायण के परिकर उनके समान ही चतुर्भुज रूप हैं और वे भी पीताम्बर धारण करते हैं। श्री अद्वैताचार्य नारायण के श्रेष्ठ अंश हैं, इसलिए उनके तत्व, नाम, गुण सभी अद्भुत और अलौकिक हैं। जहार तुलसी दले जहार हुंकारे, स्वगन सहिते चैतन्य रे अवतारे। जार द्वार कैल प्रभु कीर्तन प्रचार, जार द्वार कैल प्रभु जगत निस्तार। आचार्य गोसाई गुण महिमा अपार, जीव कीट को थाई पाई बेकतार पार। जिन्होंने गंगा जल और तुलसी दल अर्पण कर श्री कृष्ण की आराधना की और अवतरण करने के लिए सप्रेम हुंकार से श्री कृष्ण का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप श्री कृष्ण श्री चैतन्य रूप में अपने परिकरों सहित अवतरित हुए तथा जिनके द्वारा महाप्रभु ने संकीर्तन का प्रचार करवाया और जगत का उद्धार किया, उन श्री अद्वैताचार्य की गुण महिमा अपार है। अतः क्षुद्र जीव उसे कैसे समझ सकता है। आचार्य गोसाई चैतन्यर मुख्य अंग, आर एक अंग तार प्रभु नित्यानंद। प्रभु रूपांग शिवासादि भक्तगण, हस्त मुख नेत्र अंग चक्राद्यस्त्र सम। ए सब लैया चैतन्य प्रभुर विहार, ए सब लैया करेन वांछित प्रचार। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक मुख्य अंग श्री अद्वैताचार्य हैं और दूसरे मुख्य अंग श्री नित्यानंद प्रभु हैं। महाप्रभु के उपांग शिवासादि भक्त हैं। ये अंग और उपांग उनके हाथ, मुख, नेत्र के समान मुख्य अंग तथा चक्र आदि के समान उनके अस्त्र हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सब के साथ लीला की और इनको साथ लेकर नाम संकीर्तन तथा श्री कृष्ण प्रेम का प्रचार किया। माधवेंद्रपुरी इहो शिष्य ई ज्ञाने, आचार्य गोसाई रे प्रभु गुरु करी माने। लौकिक लीलाते धर्म मर्यादा रक्षण, स्तुति भक्ते करे तार चरण वंदन। चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान, अपना के करे न तार दास अभिमान। श्री अद्वैताचार्य को अपने परम गुरुदेव श्रील माधवेंद्र पुरीपाद का शिष्य जानकर महाप्रभु उनको अपने गुरु के रूप में मानते हैं। लौकिक लीला की मर्यादा की रक्षा करते हुए वे उनकी भक्तिपूर्वक स्तुति और चरण वंदना करते हैं, किंतु श्री अद्वैताचार्य महाप्रभु को अपना प्रभु अर्थात स्वामी मानते हैं
और स्वयं में उनके दास होने का अभिमान रखते हैं। से अभिमान सुखे अपना पास करे, कृष्ण दास हौ जीवे उपदेश करे। इस दास अभिमान के आनंद में डूबकर श्री अद्वैताचार्य स्वयं को भूल जाते हैं और जीवों को श्री कृष्ण के दास बनने का उपदेश करते हैं। कृष्ण दास अभिमाने जे आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नहीं तार एक बिंदु। मोई जे चैतन्य दास आर नित्यानंद, दास भाव सम नहीं अन्यत्र आनंद। श्री अद्वैताचार्य कहते हैं, श्री कृष्णदास अभिमान से जिस आनंद के समुद्र की प्राप्ति होती है, करोड़ों ब्रह्म सुख की तुलना उसके एक बिंदु से भी नहीं की जा सकती है। मैं और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के दास हैं। इस दास भाव के समान आनंद और कहीं भी नहीं है। परम प्रिय सी लखी हृदय बसती, तेहो दास्य सुख मागे करिया मिनती। दास्य भावे आनंदित पारिषद गान, विधि भव नारदादि शुक सनातन। नित्यानंद अवधूत सबाते आगल, चैतन्य दास प्रेमे हैला पागल। नारायण की परम प्रेयसी लक्ष्मी उनके वक्षस्थल पर वास करती है, तो भी वे उनसे दीनतापूर्वक दास्य सुख की ही विनती करते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु के पार्षद ब्रह्मा, शिव, नारद, शुक और सनातन आदि चतुस्सन भी दास्य भाव में आनंद का अनुभव करते हैं। अवधूत श्री नित्यम प्रभु तो महाप्रभु के दासों में अग्रणीय हैं और दास्य प्रेम में वे उन्मत्त रहते हैं। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर, मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर वक्रेश्वर। यही सब पंडित लोग परम महत्व, चैतन्य दासे सबाए करे उन्मत्त। श्रीवास पंडित, श्री हरिदास ठाकुर, श्री रामदास, श्री गदाधर पंडित, श्री मुरारी गुप्त, श्री मुकुंद दत्त, श्री चंद्रशेखर आचार्य और श्री वक्रेश्वर पंडित आदि इन सब परम विद्वान और महान व्यक्तियों को भी महाप्रभु का दास्य भाव उन्मत्त करता है। ए मत गाय नाचे करे अट्टहास, लोके उपदेश हयो चैतन्य दास। चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान, तथापि मोर है दास अभिमान। श्री चैतन्य दास भाव में उन्मत्त होकर श्री अद्वैताचार्य कभी गाते, कभी नाचते, कभी अट्टहास करते। वे लोगों को श्री चैतन्य का दास होने का उपदेश करते। वे कहते, श्री चैतन्य महाप्रभु मुझे गुरु तुल्य मानते हैं, परंतु मैं तो उनका दास हूँ। कृष्ण प्रेमेर एक अपूर्व प्रभाव, गुरु सम लघु के कराए दास्य भाव। श्री कृष्ण प्रेम का एक अपूर्व प्रभाव यह है कि वे बड़े समान छोटे सभी में दास्य भाव उत्पन्न करा देता है। इहार प्रमाण सुन शास्त्रेर व्याख्यान, महद अनुभव जाते सुदृढ़ प्रमाण। शास्त्र के उपाख्यान से इसका प्रमाण श्रवण करो, क्योंकि महान व्यक्तियों का अनुभव सुदृढ़ प्रमाण होता है। अन्येर का कथा ब्रजे नंद महाशय, तार सम गुरु कृष्णेर आरख्यो नाई। शुद्ध वात्सल्येर ईश्वर ज्ञान नाही तार, तहा के प्रेमे कराए दासे अनुकार। ते हो रति मति मागे कृष्णेर चरणे, तहार शि मुखवाणी तहा ते प्रमाणे। सुनु उद्धव सत्य कृष्ण अमार तनये, ते हो ईश्वर हेन यदि तोमार मने लये। तथापि तहा ते रहूं मोर मनोवृत्ति, तोमार ईश्वर कृष्णे हौक मोर मति। औरों के विषय में क्या कहूँ। ब्रज में नंद महाराज के समान श्री कृष्ण के गुरु
अर्थात वंदनीय और कोई नहीं है। उनमें शुद्ध वात्सल्य भाव के कारण श्री कृष्ण के प्रति भगवत बुद्धि नहीं है, परंतु श्री कृष्ण प्रेम उन्हें भी दास के समान बना देता है। वे भी श्री कृष्ण के चरणों में रतिमति मांगते हैं। उनके मुख से निकले वचन ही इसका प्रमाण है। वे उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव सुनो, ये सत्य है कि कृष्ण मेरा पुत्र है। यदि तुम्हें लगता है कि वह भगवान है तो भी उसके प्रति मेरी पुत्र भावना ही रहेगी। तुम्हारे ईश्वर कृष्ण में मेरी वात्सल्य मति हो। मनसो वृत्त्यो न सयो कृष्ण पदाब्जो आश्रया वाचो अभिदया निर्नाम्ना कायस्तत्प्रवानादिषु कर्मभिभ्रमायमाना यत्र कवापीश्वर्य छाया मंगलाचरितेर्दाने रतिर्ना कृष्ण ईश्वरे। नंद महाराज बोले, हे उद्धव, हमारी समस्त मनोवृत्ति कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय करके रहे। हमारी वाणी सदा उनका नाम कीर्तन करती रहे और हमारा शरीर उनके अभिवादन में ही प्रयुक्त हो। कर्मफल के अनुसार ईश्वर की इच्छा से हमारी कोई भी अवस्था क्यों न हो, दान आदि शुभ कर्मों के द्वारा परम पुरुष कृष्ण में हमारी रति सदा वर्धित होती रहे। श्रीदामादि ब्रजे जत सखार निश्चय ऐश्वर्य ज्ञानहीन केवल सख्यमय कृष्ण संगे युद्ध करे स्कंदे आरोहण तार दास्य भावे करे चरण सेवन। श्रीदामादि ब्रज में जितने सखा हैं वे सब ऐश्वर्य ज्ञान रहित हैं। वे केवल कृष्ण को अपना सखा मात्र मानते हैं। वे खेल खेल में श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी करते हैं, कभी उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं और वे दास्य भाव में उनके चरणों की सेवा भी करते हैं। पाद संवाहनम चक्रुः केचित्तस्य महात्मना अपरे हाथ पापमानो व्यंजन है संविजयन। श्री कृष्ण शयन कर रहे थे तो कोई सखा उनके पाद संवाहन करने लगे और कोई विशुद्ध सखा भाव से कोमल पत्तों से बने पंखे से उनको हवा करने लगे। कृष्णेर प्रियसी ब्रजे जत गोपीगण जार पद धूलि करे उद्धव प्रार्थन जा सबारु परे कृष्णे प्रिय नाहियान तहारा अपना खे करे दासी अभिमान। जिनके चरणों की धूलि के लिए उद्धव जी प्रार्थना करते हैं, जिनसे अधिक श्री कृष्ण को कोई प्रिय नहीं है, वे श्री कृष्ण की प्रियसी गोपियाँ भी स्वयं में श्री कृष्ण की दासी होने का अभिमान करती हैं। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जन समाध्वंसना स्मिता भजे सखे भवाद किंकरी समानो जलारुहानुना चारु दर्शया। हे ब्रजवासियों के दुखों का नाश करने वाले, हे वीर, हे अपनी मंद मंद मुस्कान मात्र से ही अपने निज जनों में सौभाग्य से उत्पन्न गर्व और उसके कारण हुए वाम्य लक्षण युक्त मान को विनष्ट कर देने वाले, हे सखे, हम तुम्हारी दासियां हैं, इसलिए निश्चय ही अपनी दासियों का भजन करो। हम अबला गोपियों को एक बार अपने मनोहर मुख कमल का दर्शन कराकर सुखी करो। अपि भट मधुपुर्यम आर्यपुत्र अधुनास्ते स्मरति सपित्र गेहम सौम्य बंधु च गोपान क्वचिदपि सकथाम्ना किंकरीणां गृह्णीयते भुजम अग्रु सुगंधम मूर्ध्यानि आध्यस्तु कदौना। अभी खेद का विषय ये है कि हमारे आर्य पुत्र मथुरा नगरी में वास कर रहे हैं। हे उद्धव, क्या वे अपने पिता नंद बाबा के घर को और गो बंधुओं को स्मरण करते हैं? क्या कभी वे हम दासियों की चर्चा करते हैं? आहा, क्या वे कभी अपने अगुरु जैसे सुगंधित हस्त कमल हमारे मस्तक पर रखेंगे?
ता सवार कथा रहु श्रीमती राधिका, सबा हईते सकलांशे परम आधिका। ते हो जार दासी हैया सेवेन चरण, जार प्रेम गुणे कृष्ण बद अनुखान। अन्य सबकी बातें रहने दो। श्रीमती राधिका जो सभी गोपियों में सब प्रकार से सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके प्रेम और गुणों से श्री कृष्ण सदा सर्वदा बंधे हुए हैं, वे भी प्रेम के अद्भुत स्वभाववशतः श्री कृष्ण की दासी होकर उनके चरणों की सेवा करती है। हा नाथ रमन प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा, दास्यस्ते कर्वण्या में सखे दर्श्य सनिधिम। हा नाथ, हा रमन, हा प्रियतम, हा महाबाहो, मैं आपकी अति दीना दासी हूँ, मुझे अपने समीप ले लो। द्वारका ते रुकमने आदि जतेक महिषी, तहारो अपना के माने कृष्ण दासी। द्वारका में रुक्मणी आदि जितनी महिषियाँ हैं, वे भी स्वयं को श्री कृष्ण की दासी मानती हैं। तपश्चरन्ति माज्ञया स्वपाद स्पर्शनाशया, सख्योपत्य गृहात् पानिम सहम तद्गृह मार्जनी। मैं तो श्री कृष्ण के चरण स्पर्श की लालसा से तपस्या कर रही थी। कृपापूर्वक श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन के साथ आकर मेरा पानी ग्रहण किया। तब से मैं उनके गृह का मार्जन करने वाली दासी बन गई हूँ। आत्मा रामस्य तस्यायेम वयं वै गृह दासिका, सर्वसंग निवृत्त्याद्या तपसा च भवोमि। हम लोगों ने सबका संग त्याग कर कैसी कैसी तपस्या के द्वारा इन आत्मराम पुरुष श्री कृष्ण के गृह में दासी के पद को प्राप्त किया है। आनेर की कथा बलदेव महाशय, जार भाव शुद्ध सखे वात्सल्यादिमय, ते हो अपना के करेन दास भावना, कृष्ण दास भाव बिनु आचे कौन जना। औरों की बात ही क्या, श्री बलदेव प्रभु जिनका श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध सख्य वात्सल्य में भाव है, वे भी अपने को उनके दास के रूप में मानते हैं। श्री कृष्ण दास भाव के बिना कौन व्यक्ति हो सकता है। सहस्रवदने ये हो शेष संकर्षण, दश देह धरि करे कृष्णेर सेवन। हजारों मुखों वाले शेष, जिन्हें संकर्षण भी कहते हैं, वे 10 रूप धारण कर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदाशिवेर अंश, गुणावतार ते हो सर्वदेव अवतंस, ते हो करेन कृष्णेर दास्य प्रत्याश, निरंतर कहे शिव मुई कृष्ण दास। कृष्ण प्रेमे उन्मत विवल दिगंबर, कृष्ण गुण लीला गाए नाचे निरंतर। अनंत ब्रह्मांडों में विराजमान जो रुद्र हैं, वे सभी सदाशिव के अंश हैं। वे गुणावतार और सभी देवों के शिरोमणि हैं। वे भी श्री कृष्ण दास्य की अभिलाषा रखते हैं और सदा कहते हैं, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ। वे श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त और विवल होकर दिगंबर वेश में श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का निरंतर गान करते हुए नाचते रहते हैं। पिता माता गुरु सखा भाव के नयनाए, कृष्ण प्रेमेर स्वभावे दास्य भाव से कराए। पिता माता गुरु अथवा सख्य भाव, कोई भी भाव क्यों न हो, श्री कृष्ण प्रेम का ऐसा स्वभाव है कि उन सब भावों में दास्य भाव ही होता है। एक कृष्ण सर्वसेव्य जगत ईश्वर, आर्जत सब तार सेवकानुचर, से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर, अतएव आर सब ताहार किंकर। श्री कृष्ण ही एकमात्र सबके सेव्य और जगत के ईश्वर हैं, अन्य सभी उनके सेवक अनुचर हैं। वे श्री कृष्ण ही
श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए अन्य सभी उनके दास हैं। केहो माने केहो न माने सब तार दास, जे न माने तार है से पापे नाश। कोई माने अथवा ना माने सब उनके दास हैं। जो ये नहीं मानता है, इस पाप अपराध के कारण उसका नाश हो जाता है। चैतन्य दास मोई चैतन्य दास, चैतन्य दास मोई तार दासेर दास। एता बलि नाचे गाए हुंकार गंभीर, खन के बसीला आचार्य है सुस्थिर। मैं श्री चैतन्य का दास हूँ, श्री चैतन्य का दास हूँ, मैं श्री चैतन्य का दास हूँ, मैं उनके दास का दास हूँ। ऐसा कहकर गंभीर हुंकार करते हुए श्री अद्वैताचार्य नाचने गाने लगते तथा कुछ क्षण के बाद वे स्थिर होकर बैठ जाते। भक्त अभिमान मूल श्री बलरामे, से भावे अनुगत तार अंश गणे। तार अवतार एक श्री संकर्षण, भक्त बलि अभिमान करे सर्वखन। तार अवतार आन श्री युत लखन, श्री रामेर दास्य ते हो कैल अनुखान। भक्त अभिमान के मूल श्री बलराम हैं, इसलिए यही भाव उनके अनुगत अंशों में भी रहता है। उनके एक अवतार श्री संकर्षण हैं और वे सदा अपने को भक्त ही मानते हैं। उनके एक और अवतार श्री लक्ष्मण हैं और वे प्रतिक्षण श्री रामचंद्र की सेवा में तत्पर रहते हैं। संकर्षण अवतार कारणाब्दिशाई, तहार हृदय भक्त भाव अनुयायी। संकर्षण के अवतार कारणाब्दिशाई विष्णु हैं। उनके हृदय में भी भक्त भाव सदा विराजमान रहता है। तहार प्रकाश भेद अद्वैत आचार्य, काय मनोवाक्य तार भक्ति सदा कार्य। वाक्य कहे मुई चैतन्य अनुचर, मुई तार भक्त मने भावे निरंतर। जल तुलसी दिया करे कायते सेवन, भक्ति प्रचारिया सब तारिला भुवन। उनके प्रकाश ही अद्वैताचार्य हैं, जो तन मन और वचन से सदा भक्ति का ही कार्य करते हैं। वे वचन के द्वारा कहते हैं, मैं श्री चैतन्य का दास हूँ, और उनके मन में सदा यही भाव होता है कि मैं उनका भक्त हूँ। श्री कृष्ण को गंगा जल और तुलसी अर्पण करके तन से सेवा करते हैं और भक्ति का प्रचार करके त्रिभुवन का उद्धार करते हैं। पृथ्वी धरेन जय शेष संकर्षण, काय व्यू खरी करे कृष्णेर सेवन। ए सब है श्री कृष्णेर अवतार, निरंतर देखी सवार भक्ति आचार। शेष संकर्षण जो पृथ्वी को धारण करते हैं, वे काय व्यू अर्थात छत्र आदि रूप धारण कर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। श्री बलराम से लेकर शेष संकर्षण तक ये सब श्री कृष्ण के अवतार हैं, और इन सब में निरंतर भक्ति का आचरण देखा जाता है। यही सवा के शास्त्रे कहे भक्त अवतार पद उपरी सवार। शास्त्रों में इन सबको भक्त अवतार कहा जाता है। भक्त अवतार का पद सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। एकमात्र अंशी कृष्ण अंश अवतार, अंशी अंशे देखी ज्येष्ठ कनिष्ठ आचार। ज्येष्ठ भावे अंशिते है प्रभु ज्ञान, कनिष्ठ भावे अपनाते भक्त अभिमान। श्री कृष्ण एकमात्र अंशी हैं और अन्य सभी अवतार उनके अंश हैं। अंशी और अंश में ज्येष्ठ कनिष्ठ का आचरण देखा जाता है। ज्येष्ठ भाव से अंशी में प्रभु होने का अभिमान होता है और कनिष्ठ भाव से अंश का अपने में भक्त अभिमान होता है। कृष्णेर समता हईते बड़ भक्त पद,
आत्मा हैते कृष्णेर भक्त है प्रेमास्पद। आत्मा हैते कृष्ण भक्ते बड़ा करी माने, इहा ते बहुत शास्त्र वचन प्रमाणे। श्री कृष्ण की समानता से श्री कृष्ण के भक्त का पद बड़ा है, क्योंकि भक्त श्री कृष्ण को उनकी आत्मा से भी अधिक प्रिय है। श्री कृष्ण भक्त को अपने से भी बड़ा मानते हैं। अनेक शास्त्र वचन इस बात के प्रमाण हैं। ना तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः, न च संकर्षणो न श्री नैवात्म च यथा भवान। हे उद्धव, ब्रह्मा, संकर्षण, लक्ष्मी और स्वयं मैं मुझे इतने प्रिय नहीं हैं जितने मेरे भक्त तुम मुझे प्रिय हो। कृष्ण साम्य नहीं तार माधुर्य स्वादन, भक्त भाव करे तार माधुर्य चरवन। शास्त्रे सिद्धांत ए विज्ञेर अनुभव, मूढ़ लोक नाही जाने भावेर वैभव। श्री कृष्ण की समानता होने से उनके माधुर्य का स्वादन संभव नहीं है। भक्त भाव से ही उनके माधुर्य का पूर्ण आस्वादन हो सकता है। यही शास्त्रों का सिद्धांत है। जिन्होंने श्री कृष्ण के माधुर्य का स्वादन किया है, उन विज्ञ महापुरुषों का यही अनुभव है। परंतु मूर्ख लोग इस भाव की महिमा को नहीं जानते। भक्त भाव अंगीकरी बलराम लखन, अद्वैत नित्यानंद शेष संकर्षण। कृष्णेर माधुर्य रसामृत करे पान, से सुखे मत किछु नहीं जाने आन। भक्त भाव को अंगीकार करके श्री बलराम, श्री लक्ष्मण, श्री अद्वैताचार्य, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री शेष और श्री संकर्षण श्री कृष्ण के माधुर्य रस का पान कर उस सुख में इतने मत हो जाते हैं कि उन्हें और किसी बात का ज्ञान ही नहीं रहता। अन्येर आछो कारे आपने श्री कृष्ण, आपन माधुर्य पाने हैला सतृष्ण। स्वमाधुर्य आस्वादिते करे न जतन, भक्त भाव बिनु नहीं तहाँ स्वादन। औरों की बात क्या कहें, स्वयं श्री कृष्ण में भी अपने माधुर्य के आस्वादन की तृष्णा होती है। वे उसका आस्वादन करने का प्रयास करते हैं, परंतु भक्त भाव को अंगीकार किए बिना वे उसका स्वादन नहीं कर पाते। भक्त भाव अंगीकरी हैलावतीर्ण, श्री कृष्ण चैतन्य रूपे सर्वभाव विपूर्ण। नाना भक्त भावे करेन समाधुर्य पान, पूर्वे करिया छे ए सिद्धांत व्याख्यान। इसलिए भक्त भाव को अंगीकार करके श्री कृष्ण सभी भावों से पूर्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए। मैंने पहले ही इस सिद्धांत की व्याख्या की है कि भगवान विभिन्न भक्तों के भावों को ग्रहण कर अपने माधुर्य का स्वादन करते हैं। अवतार गणेर भक्त भावे अधिकार, भक्त भाव हैते अधिक सुख नाहियार। सभी अवतार अंशी श्री कृष्ण के अंश हैं और अंश का कर्तव्य अंशी की सेवा करना है। इसलिए अवतारों का भक्त भाव में ही अधिकार है। भक्त भाव के सुख से अधिक सुख कहीं भी नहीं है। मूल भक्त अवतार श्री संकर्षण, भक्त अवतार तेहि अद्वैत गणन। श्री संकर्षण भक्त अवतारों के मूल हैं। श्री अद्वैत की भी गणना भक्त अवतारों में की जाती है। अद्वैत आचार्य गोसाई महिमा अपार, जहार हुंकार कैले चैतन्य अवतार। संकीर्तन प्रचार्या सब जगत तारिल, अद्वैत प्रसाद लोक प्रेम धन पाइल। अद्वैत महिमा अनंत की पारे कहिते, से लिखी जे सुनी महाजन हैते। श्री अद्वैताचार्य की महिमा अपार है। उनकी हुंकार से श्री चैतन्य अवतार हुआ। संकीर्तन का प्रचार करके
उन्होंने जगत का उद्धार किया और उनकी कृपा से लोगों ने श्री कृष्ण प्रेम रूपी धन को प्राप्त किया। श्री अद्वैत की महिमा अनंत है, कौन इसका वर्णन कर सकता है। मैंने तो जो महापुरुषों से सुना है उसी का ही यहाँ वर्णन किया है। आचार्य चरणे मोर कोटि नमस्कार, इथे किछु अपराध ना लइबे अमार। तोमार महिमा कोटि समुद्र अगाध, तहारी अत कही ए बड़ा अपराध। जय 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 श्री अद्वैत आचार्य, जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद आर्य। दुई श्लोके कहिला अद्वैत तत्व निरूपण, पंच तत्वेर विचार किछु सुन भक्तगण। श्री अद्वैताचार्य के चरण कमलों में मेरा कोटि बार नमस्कार है। आप मेरे अपराध को ग्रहण ना करें। आपकी महिमा तो करोड़ों समुद्रों की भांति अगाध है और मैंने केवल इतना मात्र ही वर्णन किया। यह एक महान अपराध है। श्री अद्वैताचार्य की जय हो, जय हो, जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यम प्रभु की जय हो, जय हो। मंगलाचरण के 12 और 13 इन दोनों श्लोकों के द्वारा मैंने श्री अद्वैत तत्व का निरूपण किया। अब पंच तत्व का कुछ विचार श्रवण करें। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरित्रामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की कृपा अभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्री चैतन्य चरित्रामृत का वर्णन कर रहा है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि खंड में श्री अद्वैत तत्व निरूपण नामक षष्ठ अध्याय का अनुवाद समाप्त।